हाय गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नाइलेट द्वारा चलाई हुई ओ लेवल की पाइथन लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे, जिसमें हम 4 चैप्टर को रीड कर रहे हैं। और 4 चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कंसोल इन बारे में, यानी आउटपुट स्क्रीन के द्वारा हम इनपुट को किस तरीके से ले सकते हैं। आउटपुट स्क्रीन के द्वारा किस तरीके से हम इनपुट ले सकते हैं और मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं और उस पर प्रोसेसिंग करके आउटपुट ले सकते हैं सिस्टम से। कंसोल इनपुट से रिलेटेड फ्रेंड्स, मैंने 2 वीडियोस और बनाए हैं जो कि लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में अपलोड है। यदि आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो उन वीडियोस के बाद में है। कंसोल इनपुट में आपने सीखा किस तरीके से हम आउटपुट स्क्रीन के द्वारा इनपुट देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपने सीखा किस तरीके से सिस्टम हमको कोई आउटपुट देता है तब हम उसको इनपुट देते हैं, जो कि एक प्रोफेशनल तरीका लगता है, जो कि एक प्रोफेशनल तरीका दिख रहा है हमारे प्रोग्राम का। अब इसके आगे हम आज कुछ और नया सीखते हैं कंसोल इनपुट में। चलिए ये शुरू करते हैं अपना लेक्चर। क्या देखा था कंसोल इनपुट में कि हम आउटपुट स्क्रीन के द्वारा किस तरीके से अपने डाटा को एंटर कर सकते हैं, ठीक है। कि आउटपुट स्क्रीन पे हम कोई भी डाटा एंटर करेंगे और सिस्टम हमको आउटपुट स्क्रीन पे ये आंसर 5 दे देगा, ठीक है। सपोज मैंने 2 और 3 दिया, तो सपोज मैंने एडिशन का प्रोग्राम बनाया है। ओके, कंसोल इनपुट में हमने क्या देखा था, सपोज प्रोग्रामर ने कोई 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम बना कर दिया है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम कंसोल इनपुट का कंसेप्ट यूज़ करके, यदि उसने एडिशन का प्रोग्राम बना के दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट स्क्रीन पर सीधा अपना वर्क कर सकते हैं। यानी हम डिफरेंट नंबर एंटर कर सकते हैं। सपोज 2 और 3 को एंटर करेंगे तो सिस्टम हमको 5 आउटपुट दे देगा, ठीक है। हमने देखा था कि 10 और 5 को एंटर करेंगे तो सिस्टम हमको 15 आउटपुट दे देगा। तो हमने डिफरेंट चीज़ें देखी थी। लेकिन अब ध्यान दीजिए, हमने जो प्रीवियस वीडियोस में इनपुट दिए थे वो इनपुट हमने सेम दिए थे। सेम मीन्स जैसे कि 2 नंबर का एडिशन है, तो 2 नंबर के एडिशन में या तो हमने इंटीजर वैल्यू दी थी, तो हमको आंसर इंटीजर वैल्यू में ही मिला था, या फिर हमने दोनों के दोनों जो डाटा एंटर करवाए थे, जो इनपुट एंटर करवाए थे, वो डेसिमल में यानी फ्लोट पॉइंट में, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट में एंटर कराए थे, ठीक है। यहाँ पे आंसर भी हमको किस में मिला था, फ्लोटिंग पॉइंट। इट मीन्स हम इसके लिए जो प्रोग्राम बना रहे थे इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, वो कुछ ऐसा बना रहे थे कि यदि हमको इंटीजर टाइप की ही वैल्यू स्टोर करानी है, हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू डिलीवर करना है, तो हम उसके लिए कुछ ऐसा लिखते थे, ठीक है। और इसको किसी न किसी मेमोरी लोकेशन में असाइन करवा दिया। सेम हम प्रोसेस हम यहाँ करते थे, इंटीजर इनपुट एंड हम कहते थे C = A+B, देन हमने प्रिंट करवाया था। कुछ हमने इस तरीके का देखा था, ठीक है। यदि हम इंटीजर टाइप की वैल्यू देते हैं, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू के लिए हमको इस तरीके से लिखना होता है कोडिंग। और मान लीजिए मुझे कोई फ्लोट टाइप की वैल्यू देनी है, तो उसके लिए फिर मुझे यहाँ पे जिस भी टाइप की वैल्यू मुझे एंटर करनी है उस टाइप का मुझे डाटा यहाँ पे एंटर लिखना होता है। तो सपोज मुझे दोनों वैल्यू यदि फ्लोट टाइप में देनी है, तो मुझे फिर दोनों जगह यहाँ पे फ्लोट लिखना होगा। अब इसका जो मेन कंसेप्ट है, जो हम ये टाइप देते हैं, आपको इतना तो समझ में आ गया कि अगर हमने यहाँ पे इंटीजर लिखा है तो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, फ्लोट लिखा है तो फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि यदि आप यहाँ पे सपोज इंटीजर लिख देते हो, मैंने आपको बताया था, सपोज आप यहाँ पे इंटीजर लिख देते हो और इंटीजर लिखने के बाद यदि आप कोई फ्लोट वैल्यू एंटर कराना चाहते हो, सपोज आपने एंटर करा दी 2.5, लेकिन आपने यहाँ पे टाइप कौन सा लिखा है, इंटीजर। तो अगर प्रोग्रामर ने इंटीजर टाइप डिफाइन किया है और आप फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर करा रहे हो, तो आपको यहाँ पे एरर मिलती थी, ठीक है। आपने इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा सारी चीज़ें। तो अगर इंटीजर आपने लिखा है, फ्लोट टाइप की वैल्यू इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो आपको एरर का सामना करना होगा। यदि आपने यहाँ पे फ्लोट लिखा है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यदि आपने यहाँ पे फ्लोट लिखा है तो आप इसमें इंटीजर वैल्यू को भी स्टोर करा सकते हो। ध्यान रखिए, अगर टाइप आपने इंटीजर डिफाइन किया है तो आप उसमें फ्लोट टाइप की वैल्यू को स्टोर नहीं करा सकते। लेकिन अगर आपने फ्लोट टाइप यहाँ पर डिफाइन किया है तो उसमें आप चाहो तो फ्लोट टाइप की वैल्यू इंसर्ट करवाओ
या फिर चाहो तो आप इंटीजर टाइप की वैल्यू इंसर्ट कर पाओ। फ्लोट दोनों को सपोर्ट करता है, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे देख लीजिए, सीधी सी बात है, बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो ए है, बी सी आपने दिया है, ये क्या है? ये मेमोरी लोकेशन है। यानी आप जब यहाँ पे ए लिखते हो तो ए नाम का एक मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई होता है। मेमोरी ऑक्यूपाई तो हो रही है, लेकिन कितनी बड़ी मेमोरी ऑक्यूपाई होगी? भाई मेमोरी का कोई साइज भी तो होगा ऑक्यूपाई होने का। जैसे कि मान लीजिए आपके सिस्टम में 4 GB की मेमोरी है, ठीक, तो ये तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि मान लो कि 4 GB की मेमोरी आपके सिस्टम में के अंदर 4 GB की मेमोरी है, तो ये जो ए है ये पूरा 4 GB घेर लेगा, ऐसा तो नहीं होगा। भाई इनके लिए भी क्या है, एक नियम बने हुए हैं, कितनी मेमोरी लोकेशन इनको क्या करना है, ऑक्यूपाई करना है। मेमोरी ऑक्यूपाई होती है वैल्यू के अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनना मेरी बात, मेमोरी ऑक्यूपाई होती है वैल्यू के अकॉर्डिंग, यानी एंटर किए जाने वाले डेटा के अकॉर्डिंग। दीजिए, यदि आप फ्लोट टाइप की, इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप फ्लोट टाइप की मेमोरी ऑक्यूपाई करवाना चाहते हो तो इस कंडीशन में जो आपकी मेमोरी है वो 4 बाइट की ऑक्यूपाई होती है। यानी आपकी जो 4 GB मेमोरी जितनी भी है, इसमें ए नाम की मेमोरी ऑक्यूपाई तो हो जाएगी, लेकिन कितने की होगी, इसका भी एक निर्धारित स्पेस है, ठीक है, कि ये क्या 4 बाइट की ऑक्यूपाई होगी। क्यों? क्योंकि आपने टाइप कौन सा बताया, फ्लोट। तो ध्यान रखिए, फ्लोट टाइप का डाटा एंटर करने के लिए जो मेमोरी ऑक्यूपाई होती है वो कितने की होती है, 4 बाइट की। और जो इंटीजर टाइप की वैल्यू, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा होता है इंटीजर, ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा होता है इंटीजर, तो इसका ये मतलब है कि जो ए मेमोरी लोकेशन बनेगा वो कितने बाइट का बनेगा, वो बनेगा आपका 2 बाइट का। 4 बाइट का नहीं बनेगा, कितने का बनेगा, 2 बाइट का। तो ध्यान दीजिए, जो आपका इंटीजर मेमोरी लोकेशन है वो 2 बाइट मेमोरी को असाइन करता है, यानी 2 बाइट की मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है। और जो आपका फ्लोट टाइप है, यदि आपने यहाँ पे लिख दिया फ्लोट, तो ये जो मेमोरी ऑक्यूपाई होगी वो कितने की होगी, 4 बाइट की। ओके, तो इंटीजर ऑक्यूपाई करता है 2 बाइट, फ्लोट ऑक्यूपाई करता है 4 बाइट। अब कुछ एडवांस कंपाइलर भी आ गए हैं जिनमें मेमोरी स्पेस ज़्यादा भी हो सकती है। तो कुछ एडवांस कंपाइलर्स होते हैं जिनमें कि इंटीजर की वैल्यू 4 बाइट हो गई तो फ्लोट की 8 बाइट हो गई। तो बस आप इतना जान लीजिए कि जो इंटीजर का मेमोरी ऑक्यूपाई करने का एरिया है वो फ्लोट की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। कि इंटीजर का जो मेमोरी ऑक्यूपाई करने का जो एरिया होता है फ्लोट की अपेक्षा कम होता है या आधा होता है, ठीक है, ऐसा मान लीजिए। तो अब इन कंडीशन में दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए पूरा कंसेप्ट अच्छे से। सपोज इंटीजर ने ऑक्यूपाई किया 2 बाइट और फ्लोट ऑक्यूपाई कर रहा है आपका 4 बाइट। इस बात का ये मतलब है कि कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू है वो स्टोर होने के लिए 4 बाइट की जगह घेरती है, ठीक है। कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जो स्टोर होगी वो 4 बाइट के वॉल्यूम में जाकर स्टोर होगी, यानी उसको 4 बाइट के वॉल्यूम की आवश्यकता है। और कौन सी, फ्लोट टाइप की वैल्यू। और जो इंटीजर टाइप की वैल्यू उसको स्टोर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 बाइट मेमोरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो आपकी इंटीजर टाइप की वैल्यू है उसमें पॉइंट नहीं है, ठीक है। पॉइंट नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के पहले की इतना ही एरिया तो स्टोर होना है, तो इतना जो एरिया है वो स्टोर हो जाता है आपका इंटीजर टाइप में। लेकिन अगर इसके आगे कोई पॉइंट के बाद कोई नंबर लिख दिया या पॉइंट लग गया तो वैसे ही इस वैल्यू को स्टोर होने की जो जगह, स्टोर होने की जो कैपेसिटी है ना, जो जगह होती है घेरने की, वो बढ़ जाती है। वो मान लीजिए 4 बाइट में कन्वर्ट हो जाती है। अब वो डिपेंड करता है आपका कौन सा कंपाइलर है, ठीक है। आप तो फिर इतना जान लीजिए, इंटीजर कम लेता है, फ्लोट ज़्यादा लेता है। यदि इंटीजर टाइप की वैल्यू तो कम मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगी, फ्लोट टाइप की तो ज़्यादा को ऑक्यूपाई करेगी। अब यहाँ पे हम एक बहुत ही छोटा सा लाइव एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। सपोज आपके पास 4 किलोग्राम शुगर है। अब आपको इसको कंटेनर के अंदर स्टोर करना है। अब यदि कंटेनर जो है वो 4 या 4 से अधिक है इसकी रेंज स्टोर करने की, तब तो 4 किलो शुगर आराम से इसके अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। बट मान लीजिए आपका ये कंटेनर जो है वो 2 किलो का है, तो इसके अंदर शुगर स्टोर नहीं हो सकती 4 किलो।
ओके तो ये जो आपने शुगर के कंटेनर का एग्जांपल देखा, इसी प्रकार का कुछ एग्जांपल यानी इसी प्रकार का कुछ कंसेप्ट हमारे मेमोरी लोकेशन के लिए वर्क करता है। ठीक है, सपोज आपने ये प्रोग्राम लिखा और यहाँ पे आपने लिखा इंटीजर, ठीक है, दोनों में इंटीजर। ठीक है, तो अभी हम मतलब एक ही का एग्जांपल ले लेते हैं, सब एक जैसे होता है। तो अगर आपने मान लो ये स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है, पहले स्टेटमेंट की हम बात कर लेते हैं। तो इस स्टेटमेंट में हमने बेसिकली कंपाइलर को बोला क्या है, हमने कंपाइलर को ये बोला है कि तुम्हें क्या करना है, यूजर से एक इनपुट लेना है। वो इनपुट जो आएगा वो हमने उसको बता दिया वो इंटीजर टाइप का आएगा, और जो भी इनपुट आएगा इंटीजर टाइप का उसको तुम्हें ए नाम के मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर करना है। तो बेसिकली इस लाइन के अकॉर्डिंग कंपाइलर क्या करता है, मेमोरी के अंदर मान लीजिए आपके कंप्यूटर में 4 GB मेमोरी है, ठीक है, तो वो क्या करता है, इस 4 मेमोरी के अंदर एक ए नाम का मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई कर लेगा। अच्छा, कितना बड़ा मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करेगा, इसके लिए भी सीमा इसकी तय की गई है। यदि इंटीजर टाइप की, यदि किसी मेमोरी लोकेशन को ऐसे बनाना है कि उसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर हो, तो उसके लिए जो मेमोरी लोकेशन है वो 2 बाइट जितना बड़ा बनता है। यानी इसके अंदर जो डाटा स्टोर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 बाइट तक का ही स्टोर हो सकता है। तो मान लीजिए इस कंडीशन में आपने कोई इनपुट दिया 3 और 3 का स्टोर हुआ ए के अंदर। अब जो 3 है वो इंटीजर टाइप का है, तो बड़ी आसानी से वो अपने जितना भी उसका एरिया उसके अंदर क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। जैसे 4 kg शुगर है तो 4 kg कंटेनर में आराम से स्टोर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब मान लीजिए आपने कोई वैल्यू दी, आपने यहाँ पे सेट कर दिया फ्लोट। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, यानी हमने कंपाइलर को बोला है तुम यूजर से कोई भी इनपुट ले लेना, और वो इनपुट जो तुम लोगे वो किस टाइप का स्टोर करोगे, किस टाइप की मेमोरी लोकेशन में उसको स्टोर करोगे, फ्लोट टाइप में। यानी तुम जो भी डेटा ले रहे हो वो तुम कैसा लो, फ्लोट टाइप में लो। तो इस कंडीशन में सपोज आप 3 भी देते हो, तो जो डेटा जब एक्सेप्ट कर रहा है आपका कंपाइलर, तो वो उस डेटा को किस तौर पे एक्सेप्ट कर रहा है, फ्लोट के रूप में। क्योंकि हमने कंपाइलर को आदेश दिया था कि तुम्हें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है और उस इनपुट को तुम्हें ए नाम के मेमोरी लोकेशन के अंदर रखना है, और उसको बताया गया है बाकायदा कि जो ए नाम का मेमोरी लोकेशन है वो कितना बड़ा होना चाहिए, वो होना चाहिए 4 बाइट का। क्योंकि जो फ्लोटिंग टाइप का नंबर है, सपोज कोई सा भी नंबर हुआ, तो फ्लोट टाइप का कोई सा भी नंबर जिसमें पॉइंट का यूज होता है, ये नंबर 4 बाइट की स्पेस को घेरता है। तो अगर आपने यहाँ पे फ्लोट दिया तो बड़ी आसानी से वो 4 बाइट के अंदर आपके इस डाटा को क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। अब सपोज आप यहाँ पर देते हो सिर्फ और सिर्फ 3, ठीक है, आपने वैल्यू दे दी 3। अब ध्यान दीजिए आपने यहाँ पे नंबर कौन सा दिया, इंटीजर टाइप का। अब ये डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, फ्लोट में। इंटीजर टाइप का नंबर कितनी जगह घेरता है, 2 बाइट, और आपने जो 3 को स्टोर होने के लिए मेमोरी लोकेशन वो कितना बना रखा है, 4 बाइट का। तो 2 बाइट का डाटा 4 बाइट में बड़े आसानी से स्टोर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल 4 किलो की शक्कर है, 4 किलो का कंटेनर है, और उसके अंदर मान लो आप 2 किलो की शक्कर डालना चाहते हो, या मान लीजिए आपके पास 4 किलो शक्कर है और इसको आप सपोज 6 किलो के कंटेनर में डालना चाहते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसको 4 किलो के कंटेनर में भी रख सकते हो, आप इसको 6 किलो के कंटेनर में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई मेरी बात। कंटेनर बड़ा है तो आप इसके अंदर कम शुगर स्टोर कर सकते हो। इसी प्रकार मेमोरी लोकेशन का साइज अधिक है तो उसके अंदर आप नॉर्मल डाटा यानी इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हो। अब ठीक है, अब बस ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने जो नंबर दिया है, कंपाइलर ने जो ए का मेमोरी लोकेशन है वो 4 बाइट का बना है, यानी ऐसे डेटा को स्टोर करेगा जो फ्लोटिंग टाइप का हो। अब भले आप उसमें इंटीजर नंबर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपने कोई इंटीजर नंबर भेज दिया तो उसको 3 को ही एक्सेप्ट करेगा, लेकिन जब मेमोरी में स्टोर करेगा तो इसको ये क्या करेगा, फ्लोटिंग पॉइंट बना देगा। तो इसको ये 3.0 के उसमें क्या कर देगा, स्टोर कर देगा, 3.0 के फॉर्म में स्टोर करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप 3 को आसानी से इसके अंदर भेज सकते हो, इस डाटा को फ्लोटिंग पॉइंट में भेज सकते हो इंटीजर टाइप की वैल्यू को। लेकिन जो इंटीजर टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट होगी थी, आपने पॉइंट के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, यानी इंटीजर वैल्यू दी है, लेकिन ये एक्सेप्ट होगी फ्लोट के ही फॉर्म में। ठीक है, तो इसके आगे वो क्या करेगा, 0.0 लगा देगा, यदि यहाँ पे 0.0 नहीं है तो।
ठीक है, तो ये कंसेप्ट तो चलो ठीक है, समझ में आ गया, कोई बात नहीं, इसने फ्लोट के पॉइंट में स्टोर कर लिया। लेकिन बात ये है छोटे डाटा बड़ी मेमोरी लोकेशन में आसानी से स्टोर हो सकता है। अब सपोज आपने यहाँ पे दिया है इंटीजर और यहाँ पे जो वैल्यू एंटर आप करवा रहे हैं वो आपने करा दी सपोज फ्लोट टाइप की। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि जो ए नाम का मेमोरी लोकेशन बना है उसने कितनी बाइट ऑक्यूपाई की है? 2 बाइट। ठीक है, अब जो इसके अंदर डेटा जाके स्टोर होगा, ये डेटा कितने बाइट का है? 4 बाइट का। डेटा कितना है आपका? ये जो फ्लोटिंग पॉइंट का डेटा है 4 बाइट में स्टोर होता है। तो डेटा बड़ा है, स्पेस कम है, तो क्या ये डेटा इसके अंदर स्टोर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसी कारण यदि आपने इंटीजर टाइप का सेट कर रखा है और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को आप देने की, इसमें स्टोर करने की कोशिश करते हो, तो इस कंडीशन में आपके पास एरर आती है। सेम कंसेप्ट है, 4 किलो शक्कर है और यदि आप इसको 2 किलो के कंटेनर के अंदर रखना चाहोगे तो आपकी शुगर इसके अंदर नहीं आ सकती। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, डेटा स्टोर होने वाला कि कितने मेमोरी लोकेशन की कितना मेमोरी ऑक्यूपाई होता है, ठीक है, कितने बाइट का मेमोरी ऑक्यूपाई होता है और वो कितने डेटा को स्टोर कराता है। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आ गई। अब मान लीजिए, तो आपको ये तो समझ में आ गया, तो अब ये जो हमने मेमोरी की बात की थी, ये अभी हमने की थी इनपुट के लिए कि हम किस तरीके की वैल्यू दे रहे हैं तो वो किस तरीके के डाटा में जाके इनपुट हो रही है, यानी किस तरीके के मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर हो रही है, कितना मेमोरी उसके लिए ऑक्यूपाई हो रहा है इस इनपुट डाटा के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने सपोज 3 दिया तो 3 स्टोर हुआ ए के अंदर, 5 कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सीधा सा कंसेप्ट है। हमने क्या बोला? हमने बोला कि तुम क्या करो, एक ए नाम का मेमोरी लोकेशन बनाओ, ठीक है, जो कि कितना होगा? 2 बाइट का। नेक्स्ट देखिए, सपोज मैंने यहाँ पे कोई और वैल्यू एंटर करी, सपोज 5। ठीक है, तो ये 5 कहाँ स्टोर हुआ? ये 5 स्टोर होगा बी मेमोरी लोकेशन के अंदर। ठीक है, अब बी मेमोरी लोकेशन को मैंने क्या निर्देश दे रखा था? इस लाइन में मैंने इस कंपाइलर को क्या निर्देश दे रखा था कि तुम इंटीजर टाइप का एक मेमोरी लोकेशन बनाओ। इंटीजर टाइप का मतलब इंटीजर कितने बाइट का है? 2 बाइट का। तो एक 2 बाइट का मेमोरी लोकेशन बनाओ और उस मेमोरी लोकेशन के अंदर तुम यूजर से क्या करना? वैल्यू लेकर बी के अंदर स्टोर कर देना। ठीक है, ये सेकेंड लाइन थी। सेकेंड लाइन में मैंने पहले से बता रखा है कि एक इंटीजर टाइप का मेमोरी लोकेशन तैयार कर दो, उसका नाम बी रख दो और जो भी यूजर डाटा दे उसको तुम यहाँ स्टोर कर देना। ठीक है, तो वही चीज़ हो रही है। मैंने सपोज यहाँ पे आउटपुट में कोई वैल्यू दी तो ये 5 मेरा कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा? बी मेमोरी लोकेशन के अंदर। अब बात आती है थर्ड लाइन की। थर्ड लाइन क्या बोल रही है? ए और बी के अंदर रखी हुई वैल्यू को जोड़ दो। तो जो कंपाइलर ने जो भी कंपाइलर है उसने अपनी मेमोरी में ए और बी के अंदर रखी हुई वैल्यू को क्या कर दिया? जोड़ दिया। सबसे पहले हाई लेवल में राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन सॉल्व होता है, ए के अंदर रखी हुई वैल्यू और बी के अंदर रखी हुई वैल्यू जुड़ गई और 8 उसके दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर हो गई। फिर हमने कहा कि तुम इस मेमोरी जो भी वैल्यू स्टोर हुई है उसको सी नाम के मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर कर दो। तो एक सी नाम का मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुआ जिसके अंदर 8 स्टोर हो गया। अब बात ये आती है कि जो सी नाम का मेमोरी लोकेशन है वो किस टाइप का बना, कितनी बाइट स्टोर होंगे उसमें। तो ध्यान रखिए, जो इनपुट देने वाले बिट हैं, जो इनपुट देने वाला डेटा है वो किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का। ए भी इंटीजर टाइप है, बी भी इंटीजर टाइप है। जब दोनों ही 2 या 2 से अधिक या जो भी इनपुट है आपके वो इंटीजर टाइप के होते हैं तो आउटपुट जो आंसर है उसको स्टोर होने के लिए जो मेमोरी लोकेशन बनता है वो भी किस टाइप का बनेगा? इंटीजर टाइप का ही बनेगा। ठीक है, इंटीजर टाइप की वैल्यू के कैलकुलेशन को स्टोर करने के लिए मेमोरी लोकेशन भी इंटीजर टाइप का ही बनेगा। तो सी मेमोरी लोकेशन भी यहाँ पे 2 बाइट का ही बनेगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं। अब नेक्स्ट लाइन में मैंने अभी ये गलती से लिख दिया, मैं इसको हटा रही हूँ। अभी इसका कंसेप्ट आएगा आगे, ठीक है, मैं बताती हूँ। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे जो इंटीजर लिखा था उसको हटा देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ सिर्फ सी। नेक्स्ट लाइन में जब हम उसको क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंपाइलर को कि तुम सी के अंदर रखी हुई वैल्यू को क्या कर दो? प्रिंट करवा दो। सी के अंदर रखी हुई वैल्यू से यहाँ पे क्या करा दी? प्रिंट करा दी। ठीक है, तो जो रिसेंट का कंसेप्ट याद रखना कि अगर दिए गए इनपुट
दिए गए इनपुट की वैल्यू इंटीजर टाइप है तो उसका आउटपुट स्टोर करने के लिए जो मेमोरी लोकेशन बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, इंटीजर टाइप का ही बनेगा। अब हम यहाँ पर टाइप बदलते हैं। अब मान लीजिए आपने जो प्रोग्राम सेट किया है वो सेट किया है फ्लोट के लिए, ठीक है। आपने सिस्टम को, कंपाइलर को आदेश दिया है कि तुम क्या करोगे, यूजर से इनपुट लोगे और इनपुट लेने के बाद उसको तुम मेमोरी लोकेशन में असाइन करा दोगे, लेकिन वो मेमोरी लोकेशन को तुम किस टाइप की बनाओगे, फ्लोट टाइप की, क्योंकि यूजर जो भी वैल्यू देगा वो कौन सी देगा, फ्लोट टाइप में देगा। तो ध्यान दीजिए आपके इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ए नाम का एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा जो कि फ्लोट टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, यानी उसके जो मेमोरी लोकेशन का साइज है वो कितना होगा, 4 बाइट का। सेम बी है, बी का भी जो डाटा है वो कितने टाइप का स्टोर हो जाएगा, 4 बाइट का, ठीक है। ये ए जो है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ और जो बी है उसको भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। ए नाम का एक मेमोरी लोकेशन बना जिसने 4 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई किया और बी नाम का एक मेमोरी लोकेशन बना जिसने 4 बाइट का मेमोरी ऑक्यूपाई किया, क्योंकि ये प्रोग्राम बनाते टाइम हमने कंपाइलर को आदेश दे दिया था कि तुम 2 मेमोरी लोकेशन बनाना जिसका साइज कितना होगा, 4 बाइट का। फिर हमने उसको आदेश दिया है कि तुम्हें क्या करना है कि ए के अंदर जो भी डाटा है और बी के अंदर जो भी डाटा है उसको तुम्हें सी के अंदर स्टोर करना है, यानी वो क्या करेगा, सी नाम का मेमोरी लोकेशन बनाएगा। अब वो सी नाम का जो मेमोरी लोकेशन बना रहा है वो कितना बड़ा बनाएगा, आपने यहाँ पे इसको बताया तो नहीं टाइप, ये अपने आप ही सी टाइप का जो मेमोरी लोकेशन बनाएगा वो कैसा बनाएगा, समझिए आप होगे, फ्लोट टाइप का। अभी हमने एग्जांपल देखा उसमें हम इंटीजर टाइप की वैल्यू के लिए, इंटीजर टाइप के इनपुट के लिए आउटपुट जो है मेमोरी लोकेशन वो इंटीजर टाइप का बन रहा था। इसी प्रकार फ्लोट टाइप का इनपुट यदि आप दे रहे हो, यानी ए की वैल्यू भी कैसी है, फ्लोट टाइप की, और बी की वैल्यू भी कैसी है, फ्लोट टाइप की, तो यदि दोनों दिए गए इनपुट सभी फ्लोट टाइप के हैं तो जो आउटपुट के लिए मेमोरी लोकेशन बना है वो भी किस टाइप का बनेगा, फ्लोट टाइप का, यानी 4 बाइट डाटा इसमें ऑक्यूपाई हो जाएगा। अब ये वर्क कैसे करेगा, आपकी ये आउटपुट स्क्रीन है, ये वेट कर रही है यूजर से इनपुट लेने का। आपने कोई इनपुट दे दिया, एंटर किया, फिर से ये वेट कर रही है इनपुट लेने का, नहीं सॉरी, आपने डेटा दिया, ये डेटा कहाँ स्टोर हो गया, ए मेमोरी लोकेशन में, ठीक है। ऐसे चल रहा है, ये प्रोग्राम आपने बना के भेज दिया है, ये मेमोरी तैयार करके आपने भेज दी है, अब यूजर इसको रन कर रहा है इस प्रोग्राम को। उसने सपोज कोई वैल्यू दी 3.5 बड़े आसानी से ए के अंदर जाके स्टोर हो गई, फिर एंटर किया। अब अभी इस कंडीशन में आपकी स्क्रीन से ब्लिंक कर रही है, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या बोला है उसको, इनपुट, उसको बोला है कि भाई तुम यूजर से इनपुट लेकर आओ, ठीक है। यहाँ पे जो डाटा मैंने प्रीवियस वीडियो में लिखना सिखाया था उस डाटा को आप लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम बिल्कुल शॉर्ट में लेकर चल रहे हैं अभी, क्योंकि आई होप वो प्रीवियस वीडियो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अब वो वेट कर रहा है आपसे दूसरा इनपुट लेने के लिए, तो आपने सपोज दूसरा इनपुट दिया 2.2, तो ये 2.2 कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, बी मेमोरी लोकेशन में 2.2। अब क्या होगा, ए और बी की वैल्यू जुड़ेगी, यानी 3.5 और 2.2 जुड़ेगा और जुड़ने के बाद कहाँ स्टोर हो जाएगा, सी मेमोरी लोकेशन में, ठीक है। तो जो आंसर है वो कितना स्टोर हो रहा है सी मेमोरी लोकेशन में, 5.7। फिर हमने आदेश दिया कि भाई जो भी डाटा स्टोर हुआ उसको तू क्या करा दे, प्रिंट करवा दे, उसने प्रिंट करा दिया। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब दूसरा कंसेप्ट, आपने फ्लोट टाइप की मेमोरी लोकेशंस बनवाए यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आप जो डाटा एंटर करा रहे हो वो आपने करा दिया सपोज इंटीजर टाइप का, यानी आपने सिर्फ और सिर्फ 3 को स्टोर करा है, तो 3 का स्टोर हो रहा है ए के अंदर, तो ए के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू बड़ी आसानी से, इंटीजर टाइप में आपने दी, बड़ी आसानी से स्टोर हो जाएगी, क्योंकि इंटीजर सिर्फ और सिर्फ 2 बाइट लेती है और ये 4 बाइट लेता है, क्या बड़ी आसानी से स्टोर हो गया। लेकिन किस फॉर्म में स्टोर हुआ है, बात ये है कि अगर ये यहाँ पे स्टोर हुआ है तो ये स्टोर होगा फ्लोट के फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर होगा, फ्लोट के फॉर्म में। जैसे कि मान लीजिए कोई पानी की बॉटल है, ठीक है, ये 1 लीटर पानी की बॉटल है, 1 लीटर पानी की बॉटल है। अब यदि आप इसमें तो आधा लीटर भी पानी डालते हो, यदि ये बॉटल आपकी किसी तरीके से, आप किसी भी तरीके से करोगे तो पानी क्या कर रहा है, ये सब दूर मूव कर रहा है, पूरे एरिया को घेर रहा है। इसी प्रकार आपने डेटा, जो डेटा दे रहे हो वो तो भले 2 बाइट का, लेकिन जो इसके अंदर स्टोर होगा वो फ्लोट टाइप में स्टोर होगा। तो हमने
पॉइंट के बाद कोई वैल्यू दी तो नहीं, तो ये ऑटोमेटिक 3.0 को अपने अंदर स्टोर कर लेगा। फिर आपने सपोज दे दिया 5 और मान लो 5.2 दे दिया। यदि आप अकेला 5 देते तो कैसा स्टोर होता बी के अंदर जाके ये डाटा 5.0 के फॉर्म में, लेकिन आपने यहाँ पे सपोज फ्लोट ही दे दिया। ठीक है, तो अब आदेश के अनुसार, थर्ड लाइन के आदेश के अनुसार ए और बी इनपुट है। इनपुट किस टाइप के? फ्लोट टाइप के इनपुट है। तो जो डाटा स्टोर होगा, आउटपुट स्टोर होगा, किस टाइप में स्टोर होगा? फ्लोट टाइप में। तो इनका जो आंसर है वो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? सी के अंदर डाटा क्या स्टोर होगा? वैल्यू क्या स्टोर होगी सी के अंदर? सी के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 8.2। ठीक है, एकदम सिंपल है। देन अगली लाइन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ क्या कर लिया? प्रिंट करवा दी 8.2, यानी सी के अंदर रखी वैल्यू को प्रिंट करा दिया। अब कंसेप्ट ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट कंसेप्ट। सपोज एक वैल्यू तो इंटीजर टाइप है और एक वैल्यू फ्लोट टाइप की है। एक वैल्यू तो इंटीजर टाइप की, एक वैल्यू फ्लोट टाइप की है। आपने वैल्यू दी, सपोज इसके अंदर वैल्यू दे दी 5, तो 5 का स्टोर हुआ ए के अंदर जाके। अब ए का जो मेमोरी लोकेशन वो कितना बढ़ेगा? 2 बाइट का, क्योंकि आपने इसको क्या आदेश दिया यहाँ पे? इंटीजर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लाइन पे अब आया कर्सर। आपने सपोज एंटर किया, कर्सर ब्लिंक करेगा, कुछ भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो वेट कर रहा है आपसे इनपुट लेने का। अब आपने इसको कोई इनपुट दे दिया, आपने दे दिया 3.2, क्योंकि फ्लोट टाइप का है ना। तो डाटा 3.2 बी के अंदर जाके स्टोर हो गया। ठीक है, डाटा 3.2 बी के अंदर जाके स्टोर हो गया। अब बहुत ध्यान से ये थर्ड लाइन का कंसेप्ट देखिएगा। एक वैल्यू तो है आपकी इंटीजर टाइप की, यानी जो ए है वो है कौन सा आपका? इंटीजर टाइप का, और जो बी है वो फ्लोट टाइप का है। अब इस कंडीशन में जो मेमोरी बनेगी सी के लिए वो कितनी बड़ी बनेगी? बताइए, वो कितने, वो इंटीजर टाइप में बनेगी या फ्लोट टाइप में बनेगी? क्योंकि एक डाटा इनपुट हो रहा है इंटीजर टाइप का और एक डाटा इनपुट हो रहा है फ्लोट टाइप का। कितनी बड़े की बनेगी बताइए? चलिए सीधा सा एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे बुक्स है। ठीक है, बुक्स का साइज बड़ा है और मान लीजिए मेरे मोबाइल का चार्जर है, इसका साइज छोटा है। अब ये दोनों चीज़ें मुझे ऐड करना है और किसी कंटेनर में रखना है। ठीक है, तो क्या मैं इसके लिए इस तरीके से मैं इसको इस ये जो छोटी सी पॉलीथीन इसके अंदर रख सकती हूँ? नहीं, इसके अंदर मेरा ये जो मोबाइल का चार्जर स्टोर हो जाएगा, लेकिन बुक्स स्टोर नहीं होगी। तो मुझे इसके लिए किस तरीके का कैरी बैग चाहिए होगा? इस तरीके का कैरी बैग चाहिए होगा जो कि मेरी बुक्स को स्टोर कर ले। यानी जो साइज़ बड़ा होता है वो उस साइज़ का मैं कैरी बैग लूँगी, तो उसके अंदर मेरा छोटी जो वैल्यू है, यानी छोटा जो मटेरियल है, वो तो आसानी से स्टोर हो जाएगा ना। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये बड़ा कैरी बैग लिया और इस बड़े कैरी बैग ने बड़ी आसानी से मेरी बुक्स भी स्टोर हो गई और एडेप्टर जो एडेप्टर है मेरे मोबाइल का वो भी क्या हो गया? स्टोर हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, एक मेमोरी लोकेशन जो इनपुट है वो 2 बाइट का, एक 4 बाइट का है। तो यदि इन दोनों को एडिशन करने के लिए जो आउटपुट होगा, आउटपुट के लिए जो मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई होगी वो होगी आपकी बड़ी बाइट के अकॉर्डिंग। यानी बड़ी बाइट कौन सी? 4 बाइट की। यानी ये जो मेमोरी ऑक्यूपाई होगी किस अकॉर्डिंग ऑक्यूपाई होगी? फ्लोट डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये अपने अंदर डाटा को कौन स्टोर करेगी? कौन से डाटा को? फ्लोट टाइप में। ठीक है, और जो मेमोरी लोकेशन का जो साइज ऑक्यूपाई होगा वो कितना हो जाएगा? 4 बाइट। ठीक है, तो जब आपके पास मेमोरी लोकेशंस डिफरेंट टाइप के हैं, यानी डिफरेंट साइज के हैं, तो आउटपुट स्टोर करने के लिए जो मेमोरी ऑक्यूपाई होगी वो उस अकॉर्डिंग होगी जिसकी साइज ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे फ्लोट की साइज ज़्यादा है, इंटीजर की तो 2 बाइट है, इसकी फ्लोट की साइज ज़्यादा है। तो जो आउटपुट स्टोर करने के लिए वैल्यू स्टोर हो रही, मेमोरी ऑक्यूपाई हो रही है, वो फ्लोट के अकॉर्डिंग हो रही है, यानी 4 बाइट की बन रही है। तो अब जो आपका डाटा स्टोर होगा वो क्या स्टोर हो जाएगा? जो सी है उसके अंदर रिजल्ट कितना स्टोर हो जाएगा? 8.2। ठीक है, तो ये जो आपकी 4th लाइन में आपने इंस्ट्रक्शन लिखा है, इस अकॉर्डिंग आपको 8.2 यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि आपने सिर्फ और सिर्फ इनपुट लिया 3। अब ये किस तरीके से स्टोर होगा? आपने दोनों में इंटीजर टाइप की वैल्यू दे दी। तो जैसे पहले आपने 5 दी तो 5 तो एक अंदर स्टोर हो गया, तो इंटीजर टाइप का ये मेमोरी लोकेशन भी इंटीजर टाइप का है, 2 बाइट का, तो 5 इसके अंदर बड़ी आसानी से स्टोर हो गया। अब ये जो आपने डाटा दिया है ये किस में जाएगा? बी के अंदर। डाटा भले ही आपने बिना पॉइंट के दिया है, लेकिन वो बी के अंदर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्लोट में। अब ध्यान दीजिए, ये क्या कन्वर्जन आपको करना पड़ रहा है?
ये जो डाटा फ्लोट के अंदर जाके स्टोर हो रहा है, ये ऑटोमेटिक कंपाइलर खुद इसको 3.0 के फॉर्म में स्टोर कर रहा है। इसके बाद जब उसका आंसर स्टोर कराएगा, आपने भले इंटीजर टाइप की वैल्यू दी है, लेकिन जो यहाँ पे सी के लिए मेमोरी लोकेशन बना है वो तो कैसा बना है, 4 बाइट का। किस टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, फ्लोट टाइप की। तो भले आपने यहाँ पे डेटा इंटीजर टाइप का दिया है, ये यहाँ पे उस डेटा को इंटीजर के फॉर्म में नहीं, फ्लोट के फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा, यानी फ्लोट के फॉर्म में स्टोर करेगा। तो इस कंडीशन में आपको जो आंसर है वो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 8.0।